देखिए, नीतीश कुमार जी की बात जब आप कहते हैं तो बिहार के 38 जिलों में और 40 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं बलात्कार हो रहा है और महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। महिला सुरक्षा जो है वो नगण्य हो चुका है। बिहार में महिलाओं का अपहरण हो रहा है और महिलाएं गायब हो रही हैं। उन विषय पर नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं? मणिपुर की समस्या के विषय में समझने की आवश्यकता है कि मणिपुर की समस्या जो है वो जातीय स्तर पर होने वाली घटना है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार है और इस पे बहुत सारे सवाल हो रहे हैं बीजेपी पे। देखिए, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की जो व्यक्ति अपने राज्य में ही जिस व्यक्ति ने अपने आप को नकारा साबित कर दिया हो, जिस व्यक्ति ने संपूर्ण बिहार को बता दिया हो कि वो बिहार के लोगों के लिए काम करने के लिए सामर्थ्यवान नहीं हो, वो दुनिया में कहीं जाके चुनाव लड़ ले, वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ प्रतिदिन माताओं बहनों को अपमानित किया जा रहा है, लड़कियां गायब हो रही हैं सड़कों पर से, एफआईआर नहीं लिए जाते हैं। तो वो महिलाओं के विषय में नीतीश जी नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? राज्य का मुखिया ही जब ऐसा होगा, राज्य का मुखिया ही जब देश के लोगों के लिए और राज्य के लोगों के लिए नहीं सोचेगा, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए नहीं सोचेगा और दूसरे राज्यों की बातें करेगा, तो ये तो हास्यास्पद है। 2024 की चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। एक तरफ विपक्षी दलों की बैठक होती है और जहां एक तरफ मोदी जी भी सभी दलों के साथ दिल्ली में बैठक करते हैं, वहीं एक तरफ खबर निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार भी 2024 के चुनाव यूपी से लड़ने वाले हैं। इस तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। एक तरफ मणिपुर में जो घटना हो रही है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ सुमित शशांक जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति अपने राज्य में ही जिस व्यक्ति ने अपने आप को नकारा साबित कर दिया हो, जिस व्यक्ति ने संपूर्ण बिहार को बता दिया हो कि वो बिहार के लोगों के लिए काम करने के लिए सामर्थ्यवान नहीं हो, वो दुनिया में कहीं जाके चुनाव लड़ ले, वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और रही बात किसी जाति विशेष के दम पर, किसी जन सामान्य के वर्ग के दम पर अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मैं यह बताना चाहूंगा कि देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे किसी भी समाज, पंथ अथवा मजहब से या जाति विशेष से आता हो, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास रखता है, वह कमल के निशान में विश्वास रखता है, वह भारतीय जनता पार्टी के भगवा ध्वज में विश्वास रखता है, वह भारतीय एकता और अखंडता में विश्वास रखता है। और भारतीय एकता और अखंडता में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति नीतीश कुमार जी जैसे लोगों के साथ कभी भी खड़ा नहीं हो सकता है। मैं आपको यह बताऊंगा कि बुद्ध और महावीर की धरती पर जो व्यक्ति शिक्षकों को अपमानित करता हो, शिक्षक अभ्यर्थियों को अपमानित करता हो, ऐसा व्यक्ति दुनिया में कहीं भी जाकर के चुनाव लड़े और कहीं से भी चुनाव लड़ने की बात करे, ये कभी भी संभव नहीं है और कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगा। बिहार की स्थिति को अंधकार में पहुंचाने वाले नेता, बिहार की स्थिति को अंधेरे के गर्त में पहुंचाने वाले नेता, लालू जी जैसे नेता जिन्होंने चारा घोटाला किया हो, और ऐसे लोग जो मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलते हैं, इस प्रकार के लोगों को जनता ने चिन्हित कर लिया है। और इस प्रकार के लोग सिर्फ अपने पुत्रों के विषय में बात करने वाले लोग हैं। इस प्रकार के लोग जो हैं हमेशा अपने बच्चों के भविष्य के लिए बात करते हैं। ये लोग कभी भी बिहार के राजनीतिक भविष्य के लिए और देश के राजनीतिक भविष्य की चिंता करने वाले लोग नहीं। नीतीश कुमार तो जातीय जनगणना को लेकर जो फैसला आया है उस पर बोल रही है कि बीजेपी ने आरोप लगाया कि बीजेपी द्वारा रोका जा रहा है। देखिए, ये समझने की आवश्यकता है, नीतीश कुमार कुछ भी बोलते हैं और पुनः भूल जाते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको बिहार की जनता ने पलटू राम की संज्ञा दी हो, और एक ऐसा व्यक्ति जो कब अपने कही गई बातों से पलट जाए, अपनी बातों को भूल जाए, इस प्रकार के व्यक्ति की बातों को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति ने आज से पहले के वर्षों में बिहार की उन्नति के लिए वादे किए थे, बिहार के उन्नति और बिहार के लोगों के, जनसामान्य के हितों के लिए बातें की थी, परंतु उन हितों और बातों पर अगर कोई व्यक्ति खरा नहीं उतरता है और इस प्रकार की बातें करता है, तो इस प्रकार का व्यक्ति को तो बहुत ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, जातीय जनगणना को लेकर जो फैसला आया है उस पर बीजेपी को 2024 में कितना नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब में विश्वास रखती है, सबके हितों को आगे बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी है।
जन सामान्य के हितों के लिए बात करती है, अंत्योदय के लिए बात करती है। और हम केवल अंत्योदय के लिए बात नहीं करते, अंत्योदय के लिए कार्य करते हैं। अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति चाहे किसी भी जाति से, पंथ से, मजहब से, संप्रदाय से आता हो, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का प्रत्येक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अंत्योदय के लिए खड़ा रहेगा और अंत्योदय के लिए प्रतिबद्धता के साथ खड़ा है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता एकमात्र उद्देश्य के साथ कार्य करते हैं कि राष्ट्र की उन्नति कैसे हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता किस प्रकार से बनी रहे। इस प्रकार के लोग जो आज गठबंधन के नाम पर कार्य कर रहे हैं, ये किस प्रकार का गठबंधन चला रहे हैं जहां ये लोग एक दूसरे से ही नफरत करते हैं, अपने अपने राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ ही बयानबाजी करते हैं। ममता बनर्जी की बात करूंगा, कहां वो बंगाल में 6000 से ज्यादा महिलाओं का रेप हो जाता है और महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, सड़कों पर दौड़ा करके मारा जाता है महिलाओं को। बंगाल पे आप बोल रहे हैं, वहीं पे अगर बंगाल की बात की जाती है तो नीतीश कुमार कहते हैं कि मणिपुर में जो अभी घटना हो रहा है वहां तो बीजेपी की सरकार। देखिए, नीतीश कुमार जी की बात जब आप कहते हैं तो बिहार के 38 जिलों में और 40 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं बलात्कार हो रहा है और महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। महिला सुरक्षा जो है वो नगण्य हो चुका है। बिहार में महिलाओं का अपहरण हो रहा है और महिलाएं गायब हो रही हैं। उन विषय पर नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं? नीतीश कुमार जी को इन विषयों पर संज्ञान लेना चाहिए और ये मणिपुर की घटना या फिर किसी भी घटना के विषय में तब इनको समझ में आता है जब ये फ्री हो जाते हैं उन चीजों से जो राजनीतिक एकता के नाम पर जो ये कार्य कर रहे थे, उससे जब फ्री हो जाते हैं तब ये सारी बातें करते हैं। उस समय तो उन्हें महिलाओं के हितों की बातें जो हैं वो समझ में नहीं आती थी। आज महिलाओं की बातें ये करते हैं। महिला सुरक्षा के लिए, महिलाओं के हितों के लिए, माताओं बहनों के लिए अगर कोई प्रतिबद्ध है तो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, मणिपुर का जो घटना है उस पर बीजेपी को 2024 में कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा, माताओं के लिए, बहनों के लिए अगर कोई प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और मणिपुर की समस्या के विषय में समझने की आवश्यकता है कि मणिपुर की समस्या जो है वो जातीय स्तर पर होने वाली घटना है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार है और इस पे बहुत सारे सवाल हो रहे हैं बीजेपी पे। देखिए, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार प्रतिबद्धता के साथ महिला सुरक्षा के लिए कार्य करती है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जानने की कोशिश करना चाहता हूँ कि बिहार में आए दिन जिस धरती पर हम खड़े हैं, बुद्ध और महावीर की धरती पर खड़े हैं, जगत जननी माँ सीता की धरती पर खड़े हैं, यहाँ प्रतिदिन माताओं बहनों को अपमानित किया जा रहा है, लड़कियां गायब हो रही हैं सड़कों पर से, FIR नहीं लिए जाते हैं। तो वो महिलाओं के विषय में नीतीश जी नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? राज्य का मुखिया ही जब ऐसा होगा, राज्य का मुखिया ही जब देश के लोगों के लिए और राज्य के लोगों के लिए नहीं सोचेगा, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए नहीं सोचेगा और दूसरे राज्यों की बातें करेगा, तो ये तो हास्यास्पद है। चलिए, हमारे साथ अभी बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। इन पे तमाम मुद्दे वो बात हुआ है। नीतीश कुमार जो यूपी से चुनाव लड़ रहे हैं इस पे बात की है और मणिपुर में जो घटना हो रहा है इस पे बीजेपी से सवाल हो रहा है, इस पे बात किया। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूं सजाद खान, बहुत बहुत धन्यवाद।